तो नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल विश्वास, आप लोगों का मेरे हिंदी क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को हिंदी के क्लास में ऐसा कोर्स बताने वाला हूं जो कोर्स कई सारे एग्जाम से रिलेटेड है। पहले नंबर पे जो नेट की तैयारी है मैं अपने वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। यहाँ एक ये देखिए, यहाँ जो हम जहाँ से वीडियो बना रहे हैं बहुत ही छोटा गांव है शक्ति फार्म। तो यहाँ पे लोग बाहर जा नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा जितना भी हो सके मेरे से मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को नेट की तैयारी या अलग जितने भी कंपटीशन है उसकी कराऊंगा। पहला मेरा मोटिव है कि बच्चा नेट की तैयारी घर पे कैसे करे। तो इसमें नेट, जेआरएफ, नेट और जेआरएफ की तैयारी होगा, जिसमें नेट होता है और जेआरएफ होता है। ये दोनों में क्या है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी के लिए होता है, और जेआरएफ जो है इसमें क्या है, जूनियर रिसर्च फिलोसॉफी है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जब तक पीएचडी करता है बच्चा, जेआरएफ जिसका हो जाता है, तब तक उसको पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिलता रहता है। तो दूसरा जो है सेट, ये सेट जो होता है ये स्टेट लेवल में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके लिए होता है ये सेट। उसके बाद सीटेट, सीटेट जो एक कोर्स है, इसमें ये जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है, तो सीटेट जो एग्ज़ाम है इसमें लोग जो है टीचर बनने के लिए इसको देते हैं, और सीटेट क्वालिफाइड करने के बाद वो टीचर के कोई गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है, इसके बाद है यूटेट। यूटेट होता है यह उत्तराखंड के लेवल में जो टीचर के लिए अप्लाई करते हैं वो यूटेट हो गया। तो नेट, जेआरएफ, सीटेट, सेट, सीटेट और यूटेट, ये सब तो इसके जो भी पढ़ाऊंगा हिंदी का पार्ट ये तो रहेगा ही, साथ में इसके साथ यूपीएससी की तैयारी जो कर रहा है वो भी कर पाएगा, यूपीएससी, फिर यूकेपीएससी, ठीक है ये। और मेन जो है, अगर कोई पीएचडी का एंट्रेंस देना चाहता है हिंदी के जरिए, तो उसके लिए भी यही कोर्स है, एकदम सेम सिलेबस है, जिसमें आप सारे ये जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसकी तैयारी के लिए आप आराम से मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको सीख सकते हो। और लास्ट जो है मैं बताऊंगा पीएचडी। ये पीएचडी का जो एंट्रेंस है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, ये पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी यही सिलेबस है, सेम सिलेबस होता है। उसमें से हो सकता है कोई चीज़ हटा दिया, लेकिन कोई चीज़ छूटेगा नहीं, सब मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज मैं हिंदी को, जैसे हिंदी साहित्य को पढ़ाने के लिए पहले हम लोग शुरू करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से। तो पहला जो हमारा क्रम रहेगा वो यूनिट फर्स्ट कैसा रहेगा मैं आप लोगों को दिखा। तो हिंदी के कंपटीशन के एग्जाम में जो मैंने बताया, जितना एग्जाम मैंने बताया, उस एग्जाम में जो हिंदी का भाग आएगा, उस हिंदी के भाग में मैंने यूनिट यहाँ पे लिख दिया है। पहला यूनिट जो है वो आपका आ जाएगा हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसके विकास में जितने तत्व है, जो जो उसके अंदर आ सकता है हेडिंग से, वो मैं तरीके से और सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो पुराने पेपर में आ चुका है क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे लिखकर आपको समझाऊंगा। दूसरा यूनिट क्या है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, मतलब हमारा जो हिंदी साहित्य है जिसके अंतर्गत जितने भी काव्य हैं, गद्य है, गद्य काव्य है, नाटक है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, रेखाचित्र है, जितनी भी विविध चीज़ें हैं वो सब मैं उसका इतिहास सहित रचना और रचनाकार सब कुछ मैं ये हिंदी साहित्य में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट, वो क्या है, भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र, ठीक है। साहित्य शास्त्र में साहित्य को या साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र, तो ये सब चीज़ें क्या है इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो के सिद्धांत, उसके बाद अरस्तु के सिद्धांत, उसके बाद लोजाइंस का सिद्धांत, उसके बाद जितने भी
इसके अंदर आता है अभिव्यंजनावाद या फिर क्या है वक्रोक्तिवाद, जो भी आता है वो सब मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिससे कि इसको आप इस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर होता है आप लोग मुझे सजेशन में कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको मैं बताऊं कौन से क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो पहला वीडियो यही था कंपटीशन के एग्जाम का। आज से ये सीरीज पूरा आपका चलेगा और आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे मिस ना हो, आपके दोस्तों से मिस ना हो। इसको जितना शेयर करना है आप लोग कर सकते हो। ठीक, तो आज का पहला जो यूनिट है वो क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इस क्रम में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके का जो है सिलेबस है और क्या हम पढ़ सकते हो। तो कहाँ से शुरुआत होती है वो देखिए आप लोग। तो पहला यूनिट है हमारा हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसका टोटल कितना चैप्टर है, हम लोग क्या क्या चीज़ें इससे कवर कर सकते हैं और किस तरीके से इसको आगे हम पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले से थोड़ा सा सिलेबस आपको बता रहा हूं कि पहला जो चैप्टर है वो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम ये जानेंगे हिंदी का विकास कैसे हुआ, किस क्रम से आरंभ हुआ था, क्या वैदिक संस्कृत था, क्या था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो मध्य भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा जानेंगे पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर हमारे पास हिंदी का भौगोलिक विस्तार, मतलब किस किस क्षेत्र में हुआ है, बिहार में, पंजाब में, तो अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से हिंदी का विकास हुआ है, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा जो है खड़ी बोली, ब्रज और अवधि का विकास एवं विशेषताएं। देखो, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि, ये तीन जो है मुख्य भाषा है, जो मतलब अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से ये तीन के ऊपर ही ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रज भाषा, अवधि भाषा, खड़ी बोली, इसका विकास कैसे हुआ, किस क्रम से हुआ। नेक्स्ट है चौथा नंबर, हिंदी के विविध रूप। हिंदी के विविध रूप कौन कौन से हैं, उर्दू है या हिंदुस्तानी भाषा है, तो ये सब क्या है हिंदी के जरिए जो जो चीज़ें उसके अंदर अंतर्गत आएगा, ठीक है, वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ये क्या है, हिंदी का भाषिक स्वरूप। ठीक है, हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है, तो इसमें किस तरीके से बना है हिंदी का भाषा, किस तरीके से इसका विकास हुआ है, इसका स्वरूप क्या है, ये सब इसमें डिटेल से रहेगा इस चैप्टर में। पांचवा है। और छठा नंबर है हिंदी शब्द रचना। ठीक है, हिंदी के शब्द रचना किस तरीके से, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, इस तरीके से शब्द बना है। ठीक है, विदेशी शब्द, देशज शब्द, तो ये सब शब्द रचना जो है किस प्रकार से हुआ है ये मैं बताऊंगा। और इसके बाद टोटल देखिए 10 चैप्टर है, उसमें से 6 मैंने बताया अभी और 4 मैं आपको बता रहा हूँ। 7वां नंबर है हिंदी की रूप रचना। ठीक है, हिंदी की रूप रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो भी रूप रचना के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रयोग आ गया यार बीच में फिर सब। 8वां नंबर है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। ठीक है, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप क्या हो सकता है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, ये सब भाषाएं जो है इसके अंतर्गत हिंदी का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है, किस तरीके से वो उसका प्रचलन चल रहा है, मतलब हर चीज़ इसमें 8वें चैप्टर में आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। 9वां चैप्टर क्या है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। हिंदी का संवैधानिक स्थिति क्या है, हिंदी का मान्यता अभी किस स्थिति में है, तो संविधान में कौन सा स्थान दिया गया है, जैसे 343 से 351 तक जो संविधान है हिंदी के ऊपर है, उसमें कहाँ क्या क्या है, वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत आएगा, उसका भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर, ये पहले यूनिट के जो लास्ट जो चैप्टर है वो है देवनागरी लिपि विशेषताएं। देवनागरी लिपि कैसे बना, किस तरीके से देवनागरी लिपि में ही हिंदी को लिखा जा रहा था, खरुष्टी, ठीक है, ब्रह्मी लिपि, अलग अलग लिपि के माध्यम से कैसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ठीक है, देवनागरी लिपि इतना अच्छा क्यों है, वो वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा गया है, हर चीज़ जो है लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ये हम जानेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज से ही मैं थोड़ा सा शुरू कर रहा हूँ। देखिए, तो हमारा पहला चैप्टर है
कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो पहला जो है एक पॉइंट आता है कि भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा, ये इसका मतलब शुरुआत कहाँ से है, किस तरीके से इसका नाम आया हुआ है। तो पहला जो प्राचीनतम नमूना है वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद ऐसा वेद है जो हमारा सबसे पुराना वेद माना जाता है, पहला वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में भारतीय आर्य भाषा का उल्लेख मिलता है उसमें। तो कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन कि आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना कहाँ उपलब्ध है। तो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, तो हमें उसमें ऋग्वेद को लगाना है। ठीक है, ऋग्वेद इसका सही आंसर होता है। तो दूसरा क्या है पॉइंट, विकास की दृष्टि से। जो आर्य भाषा शब्द मैंने अभी बोला कि विकास की दृष्टि से आर्य भाषा का जो विकास क्रम है वो किस तरीके से है, विकास क्रम यह किस तरीके से है और किस तरीके से इसका विकास हुआ है। तो पहला जो हमारा काल विभाजन की दृष्टि से जो भारतीय आर्य भाषा का है वो पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ये 3 काल खंडों में आर्य भाषा को बांटा गया है। पहला जो प्रथम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है ये 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक चला इसका समय। और द्वितीय जो है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, ये 500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चला। और ये जो है तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईसा पूर्व से लेके अब तक चल रहा है इस क्रम में। तो पहला जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे आर्य भाषा काल में, पहला काल कौन सा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसके अंतर्गत देखिए प्राचीन में क्या है, संस्कृत आता था। मतलब अगर देखा जाए सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। लेकिन उससे भी पुरानी भाषा जो है वैदिक संस्कृत है, क्योंकि वैदिक संस्कृत में वो ऐसे ऐसे तत्व है जो कि वो पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे संस्कृत सरल होता है, उसके बाद लौकिक संस्कृत में बदल जाता है। तो हम पुराने जितने भी तत्व मिलता है भाषिक दृष्टि से वो सबसे पुराना है वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद लिखे जाते थे, पुराने लिखे जाते, बहुत पहले की भाषा है ये। ठीक है, पहले तो लिखित तौर पर कोई होता नहीं था, लोगों को लिखकर नहीं सिखाया जाता था, केवल पढ़ के सुनाकर गाकर ही सिखाया जाता था। गुरुकुल में जो शिक्षा होती थी वो लिखवाकर नहीं होता था, वहाँ पे केवल रटाकर सिखाया जाता था। पहले मौखिक तौर पे ही शिक्षा का प्रबंध चलता था। तो दूसरा जो है इसके बाद है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में जो है मध्य भारत में किस तरीके की भाषा चले थे, पाली प्राकृत जो भी उसके बाद जो भाषा आई है, अपभ्रंश अवहट्ट, किस तरीके से भाषा का विकास क्रम बदलता गया। आधुनिक ये भारतीय आर्य भाषा में किस तरीके से खड़ी बोली हिंदी का प्रचलन हुआ, उसमें हिंदी के कितने भाग हुए। ठीक है, उसमें कौन कौन से अपभ्रंश से कौन कौन से भाषाओं का विकास हुआ है, शौरसेनी हो गया, उसके बाद पैचाशी हो गया। तो इस तरीके से कई सारे विकास जो है हिंदी के वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के माध्यम से हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, आप लोग मेरा वीडियोस को देख रहे हो। अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके किसी भी कंपटीशन में कोई भी पढ़ाई हो उसमें काम आएगा। ठीक है, खासकर नेट, जेआरएफ, सेट, यूटेट, सीटेट, यूपीएससी, यूकेपीएससी, पीएचडी एंट्रेंस जो हिंदी का है, ये सब चीज़ें इनमें जितने भी हिंदी के पार्ट है वो सब चीज़ आपको मेरे क्लास में आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।